नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक जारी है। किसानों को जल्द सरकार न्योता भेज सकती है। 15 दिसंबर को किसानों के साथ सरकार छठे दौर की बातचीत कर सकती है। केंद्र सरकार एक बार फिर से बातचीत करना चाहती है और किसानों से दोबारा बातचीत को तैयार है। लिखित प्रस्ताव के बाद हालांकि बातचीत अधर में लटक गई। बैठक का न्योता मिलेगा तो विचार करेंगे, किसान संगठनों की तरफ से कहा गया है। तो बातचीत का दौर एक बार फिर से शुरू हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे कि एक बार फिर से बातचीत हो सकती है। 3 कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच में। किसानों को जल्द सरकार बातचीत का न्योता भेज सकती है। 15 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत हो सकती है। केंद्र सरकार किसानों से दोबारा बातचीत को तैयार है। तो उधर किसानों की तरफ से भी कहा गया कि बैठक का न्योता मिलेगा तो विचार करेगी। हालांकि लिखित प्रस्ताव सरकार ने किसानों को भेजा था, जो किसानों की तरफ से सुझाव मिले थे उसके बाद, लेकिन तब से ही बातचीत का सिलसिला सिरे नहीं चढ़ पा रहा था। बातचीत अधर में लटक गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से लग रहा है कि बातचीत का दौर शुरू होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार यही कह रहे कि बातचीत का सिलसिला चलते रहना चाहिए। विरोध अपनी जगह, लेकिन बातचीत होनी चाहिए, यही लोकतंत्र है। तो वहीं किसानों ने भी साफ किया कि बैठक का न्योता अगर मिलता है तो इस पर विचार जरूर करेंगे। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਚਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਵਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਵਾ ਲੈਣ। 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿੱਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो एक तरफ बातचीत को लेकर कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ किसानों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है, जिसके तहत देश भर के टोल प्लाजा पर किसान डटे हुए नजर आए। किसानों ने टोल प्लाजा को फ्री कराया और 1 दिन के लिए टोल फ्री कराया है। पंजाब में करीब 2 महीनों से टोल बंद है, लेकिन आज ये आह्वान देश भर के लिए था किसान संगठनों की तरफ से। और अलग अलग जगह से टोल फ्री होने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर के प्लाजा पर किसान आज डटे हुए हैं। किसानों ने टोल प्लाजा को 1 दिन के लिए फ्री कराया है। पंजाब में करीब 2 महीनों से टोल बंद है, यानी वहां से गुजरने वाले वाहनों को टोल नहीं देना पड़ रहा। हम आपको 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंचकुला, हिसार, अंबाला, कैथल, करनाल, भिवानी की तस्वीरें हैं। बहादुरगढ़ की तस्वीर भी है, जिनमें आप देख सकते हैं किसान संगठनों के आह्वान के बाद किस तरह से किसान आज सुबह से ही टोल पर पहुंच गए और उन्हें फ्री करा दिया, यानी वहां से जो वाहन गुजर रहे थे उनसे टोल नहीं लिया गया। पंचकुला, हिसार, कैथल, करनाल, भिवानी, बहादुरगढ़ और अंबाला की तस्वीर, जहां किसान संगठनों के आह्वान पर अलग अलग किसान संगठनों के नुमाइंदे, कार्यकर्ता और अन्य किसान वहां धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया उनकी तरफ से और यहां टोल फ्री कर दिया। आंदोलन को आज 17वां दिन है। देश भर में किसान सड़कों पर है और 3 कृषि कानून के विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। साफ तौर पर केंद्र सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि ये 3 कृषि कानून को रद्द कर दिया जाए, जिसके चलते किसानों ने आह्वान किया था कि 12 दिसंबर को वो देश भर में सभी टोल को फ्री कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पे मौजूद हूँ, NH 48 पर, जहाँ पर टोल पूरी तरीके से लिया जा रहा है और यहाँ पर टोल फ्री नहीं है किसी भी प्रकार से। यहाँ पर कोई किसान जत्थेबंदी मौजूद नहीं है। सुचारू रूप से जैसे कि रोजाना यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी को, हर वाहन को टोल देना पड़ता था, आज भी वो टोल देकर ही यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बात करना चाहेंगे आज का टोल कैसा है। पहले देखिए आपके
लोग आ गए हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, फास्टैग लगा हुआ है। फास्टैग से ट्रैफिक की भी सुविधा थोड़ी यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या लग रहा है आपको, आज कुछ हुआ या होने वाला है? आज हमें तो नहीं लग रहा है, सुबह से अभी तो कोई कुछ नहीं, ना कल आए कोई किसान, ना आज ही आ रहे हैं। पहले जैसे ये टोल चल रहा है, पहले जिस तरह पहले चल रहा था फास्टैग भी, और आज भी ऐसे चल रहा है। हर टोल पे, जैसे एक बल्लभगढ़ में है, वहाँ भी बोल रहे हैं टोल बंद होने वाला है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पुलिस भी मौजूद है, रात पुलिस भी मौजूद है, और परसों मौजूद थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सब तौर पे यहाँ पर टोल जिस तरह से आज किसानों ने आह्वान किया था, किसान आंदोलन लगातार जारी है और सिंघू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। NH-44 की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, लेकिन देश का सबसे बड़ा हाईवे कहा जाने वाला KGP KMP पर टोल फ्री नहीं किया है। फिलहाल यह सोनीपत में ही टोल पड़ता है, इससे आगे बागपत ये रास्ता पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर टोल देने के बाद ही आगे गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। दूसरी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भारी पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस तैनात है ताकि कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे। इसके चलते वहीं जो किसान हैं यहाँ अभी तक नहीं पहुंचे हैं और लगातार जो है टोल वो यहाँ पर लेने के बाद आगे जो वाहन जा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वाहन जो लगातार हैं वो टोल देकर ही आगे जा रहे हैं। गाड़ी पूरे देश में किसान संगठनों के द्वारा ये आह्वान किया गया था कि पूरे देश के जो टोल हैं वो फ्री कर दिए जाएंगे। मैं इस वक्त कैथल कुरुक्षेत्र बॉर्डर पर जो टोल है उस पर खड़ा हूँ। जैसा कि सुबह 8 बजे से ही ये टोल फ्री है, यानी जितने भी वाहन हैं यहाँ से गुजर रहे हैं वो बिना टोल के गुजर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन हो या फिर अन्य संगठन, सभी ने ये निर्णय लिया था कि जितने भी टोल हैं वो पूरे देश में वो फ्री कर दिए जाएंगे। और हम कुछ किसानों से बात करते हैं कि किस तरह की जो रणनीति है वो आज तय की गई। जैसा कि आज सभी टोल फ्री कर दिए गए हैं, तो किसान संगठनों के द्वारा क्या निर्णय लिए गए? निर्णय ये लिए गए हैं कि जितनी दिन ये लड़ाई चलेगी, टोल प्लाजा जो काले कानून है, 3 काले कानून हैं, जितने दिन ये वापस नहीं लेता उतने दिन हमारा आंदोलन लंबा चलेगा। इसको चलाएंगे और इसका हर बच्चा चलाएगा। जो किसान का बच्चा है वो सभी चलेगा। ये किसान की लड़ाई है, कमेरे की लड़ाई है। किसानों ने पहले ही साफ कर दिया था कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इसी के तहत आज टोल फ्री करवाए गए। और इस बीच एक बार फिर से कृषि कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए कानून किसानों के फायदे में है। कृषि क्षेत्र की सभी अड़चनों को दूर किया गया है। किसानों को नए बाजार, नए विकल्प मिलेंगे। कृषि क्षेत्र में निवेश से किसानों को बहुत फायदा होगा। फिक्की की वार्षिक बैठक थी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। किसान आंदोलन और सरकार की कोशिशों के बीच बड़ी खबर। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली पहुंचे दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दुष्यंत ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा की है राजनाथ सिंह के साथ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। कई और बड़े नेताओं से भी मुलाकात संभव है दुष्यंत चौटाला की। किसानों की कई मांगों का पहले ही दुष्यंत चौटाला समर्थन कर चुके हैं, लेकिन बड़ा दबाव उन पर, उनकी पार्टी पर कि खुलकर किसानों के समर्थन में आए। इसी के मद्देनजर अब बड़ी मुलाकात कह सकते किसान आंदोलन के बीच दिल्ली में हुई है दुष्यंत चौटाला और राजनाथ सिंह की। दुष्यंत ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा की है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। कई और बड़े नेताओं से भी दुष्यंत चौटाला मुलाकात कर सकते हैं। उधर न्यूज 18 से बातचीत में किसान नेता रुल्दू सिंह ने कहा कि सरकार लिखित में न्योता भेजती है तो किसान संगठन भी बातचीत के लिए तैयार हैं।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਜ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਣੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਟੂਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੀ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਰੁਕਣ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੀ ਲੰਘਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। यानी कि किसान सरकार ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पर्यटन नगरी मनाली ने एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। घाटी में देर रात से बर्फबारी का दौर जारी है, इससे ठंड काफी बढ़ गई है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको पर्यटन नगरी नारकंडा की दिखाते हैं, जहां जमकर बर्फबारी हुई। रामपुर बुशहर के नारकंडा में जन्नत जैसा नजारा दिख रहा है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। वहीं मनाली में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, साथ ही पर्यटन कारोबारियों को भी अच्छे व्यापार की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में बीते रात से जो है बर्फबारी का दौर जारी है और इसमें भी जो है यहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है। इसमें मैं खड़ा हूँ मनाली में और यहाँ की कुछ तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखा चुका हूँ। आप देखते हैं किस तरह के मनमोहक नज़ारे हैं। जहाँ भी नजर दौड़ा है चारों तरफ जो है बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर बिछ चुकी है और अभी भी जो है बर्फ के फाहों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। घाटी में हो रही इस बर्फबारी से जहाँ समूची घाटी ठंड की चपेट में आ चुकी है, तो वहीं अब लोगों ने भी जो है गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए और अपने घरों में दुबक चुका। हालांकि सुबह का समय है और अभी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, नजर दौड़ा चारों तरफ जो बर्फ ही बर्फ यहाँ पर बिछी और अभी भी जो है बर्फबारी का दौर जारी है। हालांकि बात करूं मैं यदि प्रशासन तो प्रशासन की तरफ से जो घाटी में मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए यहाँ पर अलर्ट जारी किया और सभी लोगों से अपील की कि खराब मौसम के दौरान कोई भी लोग जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाए। हालांकि अभी की जो ये तस्वीरें, आप ये न्यूज़ 18 पे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं मनाली से, जो यहाँ पर अभी जो है ताज़ा बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, वो ये न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें की ताज़ा बर्फबारी, तो जहाँ मनाली में जो है इसमें करीब 4 से 5 इंच के करीब जो है ताज़ा बर्फबारी हुई है। उसके अलावा जो उससे ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है आधा फीट से ऊपर की जो बर्फबारी हुई है और अभी भी जो है बर्फबारी का दौर जारी है। हालांकि जिस तरह अब जो है लगातार बर्फबारी घाटी में हो रही, तो इससे जो है कहीं ना कहीं सड़कों पर भी जो है बर्फ बिछनी जो शुरू हो चुकी है, जिस कारण जो मार्गों पर वाहनों के फिसलने का खतरा भी बन चुका। आप देखते हैं कि ये NH3 है और यहाँ पर आप तस्वीरें देखते हैं कि किस तरह जो है बर्फ जो अब यहाँ पर सड़कों पर भी जो है बिछ चुके हैं, जिसके कारण अब जो है यहाँ पर वाहन चलाना वो भी किसी खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में अब जो है वाहन चालकों ने भी अपने वाहनों को यहाँ से जो है निचले क्षेत्रों की तरफ लाना जो है वो शुरू कर दिया, ताकि बर्फबारी के दौरान कोई भी वाहन यहाँ पे न फंसे। आप देखते हैं कि वाहनों पे भी जो है जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं उन्होंने उनके ऊपर भी जो है बर्फ की मोटी चादर यहाँ पर बिछ चुकी है। आप देखते हैं कि ये तस्वीरों में आप देखते हैं कि जो भी वाहन यहाँ से जा रहे हैं उन पर जो है बर्फ की जो है मोटी चादर यहाँ पर बिछ चुकी है। हम इन वाहन चालकों से भी बात करेंगे और इनसे भी हम जानेंगे कि कहाँ ये जा रहे हैं और किस तरह ये जा रहे हैं। तो आप देखते हैं कि ये वाहन है और अभी भी जो है बर्फ यहाँ हुई है। सर, कहाँ जा रहे हैं और कितनी बर्फबारी हुई है? बर्फबारी अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, कम ही है जी। तो जिस तरह की बर्फबारी हुई है, क्या लग रहा है कि क्योंकि काफ़ी बर्फबारी हुई, कितना खतरा रहता है फिसलन का और कितना खतरा रहता है फंसने का ऐसी बर्फबारी में? फंसने का तो सर 100% खतरा है। तो आप देखते हैं कि ये कुछ वाहन चालक थे जिनका कहना है कि काफ़ी खतरा रहता है वाहनों को, क्योंकि जिस तरह की बर्फबारी हो रही है इससे जो है काफ़ी फिसलन जो है मार्गों पर बन जाती है। ऐसे में जो है सभी वाहन चालक भी जो है सुरक्षित अपने वाहनों को जो है यहाँ से निकाल रहे हैं और जो सेफ जगह है वहाँ पर लेके जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह का मौसम घाटी में बीती रात से बदला, तो इसके बाद जो है कहीं ना कहीं समूची घाटी बर्फ की चपेट में आ चुकी है। अब देखने वाली बात यह कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह मौसम घाटी में रहता है और कितनी बर्फबारी यहाँ पर होती है। मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।